जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस वीडियो को बनाऊँ, लेकिन मेरे पास कुछ समय की कमी भी थी और बार बार माइंड से भी स्किप हो रहा था। तो आज अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मुझे लगा कि मुझे अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी 2-3 हज़ार व्यूअर्स फॉलोअर्स मेरे हैं मेरे चैनल पे, उनके साथ मैं साझा करूं, क्योंकि ये यूट्यूब का और ये तंत्र जगत का एक कड़वा सत्य है कि यूट्यूब पर क्या इस पूरे संसार में केवल 2 या 3% लोग ही रह गए हैं जो तंत्र को भलीभांति जानते हैं और तंत्र से किसी का भला कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी लोग यूट्यूब पे आते हैं, इंटरनेट पे आते हैं, कोई पॉडकास्ट में आते हैं, ये किसी का भला नहीं कर सकते, तंत्र से किसी की मदद नहीं कर सकते और ना ही आज तक किसी की मदद हुई है। हाँ, इनका एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। पैसा कमा भी रहे हैं, खूब फीस है इनकी, ऑनलाइन लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इनसे बात करते हैं। लेकिन अगर हम जैसा कोई बोलेगा कि हमारे से बात करने की या वीडियो कॉल करने की या वॉइस कॉल करने की या व्हाट्सएप करने की ये फ़ीस है, तो कोई भी नहीं देगा। हालाँकि जो हमारा चैनल का एक छोटा-सा ट्रस्ट है, या जो हम इस ट्रस्ट को बड़ा करना चाह रहे हैं, उसका उद्देश्य यही होगा कि समाज का कल्याण किया जाए, समाज कल्याण के कार्यों में ये धनराशि लगाई जाए। चलो खैर, भगवान का दिया बहुत कुछ है, पर सच्चाई यही है कि यूट्यूब पर ये जो वीडियोज़ डाली जाती हैं, ज़्यादातर वो सिर्फ़ कमाई का साधन होती हैं। बहुत कम ही ऐसे तांत्रिक हैं, भगत हैं जो सही नॉलेज जो है वो लोगों को देते हैं या पूरी नॉलेज देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारा कड़वा सच जो बता रहा हूँ, ये तो बताऊँगा ही, साथ में कुछ मैं आज आपको साधना सिद्धि के कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको इस कड़वे सच की और सच्चाई पता लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति तांत्रिक भगत बनना चाहता है या अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ना चाहता है और अभी वो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है अगर, और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक कर दे, वीडियो को अंत तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उस तक पहुंचता रहे और अध्यात्म की सही जो जानकारी है उसको मिलती रहे। और आज की वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप कर ना देखें, अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आज बहुत सारे जो राज हैं वो मैं खोलने जा रहा हूँ। कुछ अपने अनुभव भी शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने धक्के खाए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आगे भी जो नए साधक तैयार होंगे या नए तांत्रिक बनेंगे वो धक्के खाएं। वो सब, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ, वो आपको तभी पता लगेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। और आपको हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें जो है वो पता भी ना हो, पहले मुझे भी नहीं पता थी। जब शुरू-शुरू में 20 साल से भी कम मेरी उम्र रही होगी जब मैंने तंत्र जगत में कदम रखा था, कैसे रखा था, उसका भी थोड़ा ज़िक्र करूँगा। शौक-शौक में रख लिया या मेरे हमारे घर में कोई प्रॉब्लम थी, तो ये सारी बात आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो तंत्र जगत में कदम रखने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसका दिल बहुत पक्का हो, वो ही साधना सिद्धियों के संसार में कदम रखे। नहीं तो हर वीडियो में और काफ़ी अपनी वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ कि ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाएं, और ईश्वर जो हैं वो केवल भाव के भूखे हैं। तो
आप अपने भाव से उनको जीत सकते हैं। थोड़ी सी पूजा पाठ से भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई साधना सिद्धि ही करनी पड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो और ईश्वर की हमें प्राप्ति हो, तो उसके लिए तो आप सिंपल पूजा पाठ कीजिए, किसी को कटु वचन ना बोलिए। जितने भी जीव इस संसार में हैं उनकी जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतनी आप प्रभु के निकट जाएंगे, उस परम परमात्मा के निकट जाएंगे। ये चीज़ें पहले सारी डिस्कस हो चुकी हैं कि ईश्वर के निकट कैसे पहुंचा जा सकता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मंत्र जाप हवन करने से ही आप ईश्वर के करीब जा सकते हैं, या कोई तांत्रिक विधि विधान से ही उनके पास आप पहुंच सकते हैं। तो और भी बहुत से तरीके हैं, अच्छे कर्म करके भी आप उनके करीब जो है वो पहुंच सकते हैं। लेकिन दो तरह के इंसान मैंने आपको बताए, एक तो जो भक्ति मार्ग पे जाना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति पाना चाहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो तांत्रिक बनना चाहते हैं, एक ओझा एक भगत बनना चाहते हैं और उस माध्यम से लोगों का इलाज करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों की सहायता करना चाहते हैं। लेकिन ये मार्ग जो है ये बहुत कठिन है। इस मार्ग पर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो YouTube को देखकर, और क्योंकि दुनिया में बेरोजगारी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है हमारे समाज में, तो वीडियोस को देखकर अनायास ही अट्रैक्ट होके कि हम इस लाइन में चल पड़े, या इस लाइन में पैसा बहुत है, लोगों की भलाई भी हो जाएगी, चार पैसे भी कमा लेंगे। अगर ऐसी आपकी सोच है तो आज ही अपनी सोच को बदल लीजिए, क्योंकि साधनाएं करना कोई आसान नहीं है, सिद्धियों को प्राप्त करना आसान नहीं है। सबसे पहले आपका दिल जो है वो पक्का मजबूत होना चाहिए, जो भी इन साधनाओं सिद्धियों की दुनिया में आता है। दूसरी बात यह है कि लोगों के मन में ये बड़े प्रश्न रहते हैं कि क्या उसके लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तंत्र को बहुत गलत दिखाया गया है, तंत्र मंत्र यंत्र को बहुत गलत दिखाया गया है। जब हम किसी भी तंत्र मंत्र और यंत्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले काला जादू ही घूमता है, टोना टोटका ही घूमता है। क्या इमेज बनती है कि कोई तांत्रिक है, वो कहीं शमशान में बैठा है, उसके पास खोपड़ी पड़ी है, हड्डियां पड़ी हैं, और उससे वो कोई तंत्र क्रिया कर रहा है। भूत प्रेत हमारे मन में उस समय हमारे मन में उनकी छवि बनती है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, तंत्र ये नहीं है। पहले तो आप सुन लीजिए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति तंत्र को सीख सकता है, तंत्र को कर सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, गुफाओं में बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में भी रहकर आप समाज सेवा कर सकते हैं, एक साधक बन सकते हैं, एक तांत्रिक बन सकते हैं, और उसमें आप अपने घर का भी भला कर सकते हैं और बाहर के लोगों का भी भला आप कर सकते हैं। तो जब भी तंत्र साधनाएं आपने शुरू करनी है, जहाँ आपने कोई गुरु बनाया है, तो पहले आपका दिल बहुत पक्का होना चाहिए। जिस भी आप इष्ट की सिद्धि कर रहे हैं, किसी इष्ट की या पूजा, सिद्धि तो मैं नहीं कहूँगा, हम अपने किसी भी भगवान की हम सिद्धि नहीं कर सकते, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पर अब सिद्धि शब्द का प्रयोग किया ही जाता है, तो चलो सिद्धि शब्द ही हम यूज़ कर लेते हैं कि कोई साधना, किसी भी ईश्वर की हम जब साधना शुरू करते हैं, साधना मार्ग पर बढ़ते हैं, तो हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें तो कोई झूठ नहीं है, या इसमें कोई किंवदंती नहीं है, सिद्धियां तो प्राप्त होती हैं। वो क्यों होती हैं, सिद्धियां क्यों दी जाती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब हम इन सिद्धियों को प्राप्त कर रहे होते हैं, जब हम ईश्वर के निकट जा रहे होते हैं, तो दूसरा काम जो हमने करना होता है वो ब्रह्मचर्य का पालन होता है। ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ यही नहीं है कि हमें स्त्री के पास नहीं जाना है, या स्त्री के हाथ का बना खाना नहीं खाना है। वो तो है ही है। अगर आपने 41 दिन की साधना उठाई है, तो 41 दिन आपने खाना जो होता है वो अपने हाथों से बनाना होता है।
अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी स्त्री के निकट भी आपको नहीं जाना होता है, यानी कि अपनी वाइफ के पास भी नहीं जाना होता है। अकेले जो कमरा आपने चयनित किया है, जहाँ पर आप अपनी साधना कर रही हैं, एक तो वो घर से अलग होना चाहिए, शांत होना चाहिए, अलग कमरा होना चाहिए, उसमें कोई आए जाए नहीं। और जब आप अपनी साधना सिद्धि कर लें, तो वहीं पर आपको रात को सोना भी होता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो शक्तियाँ हैं वो उस व्यक्ति से तभी संपर्क करती हैं जब वो अकेले में होता है। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको किसी ने शायद ना बताई हो। जब भी साधना सिद्धि करने बैठें या फिर पूजा पाठ करने बैठें, तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ मीठा, जैसे मिश्री हो गई, चीनी हो गई, गुड़ हो गया, लौंग, इलायची, ये थोड़ी-सी सामग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर गृहस्थ आश्रम में रहकर तो सात्विक पूजा ही की जाती है, सात्विक सिद्धियों को ही प्राप्त किया जाता है। तो उस समय जो शक्ति खड़ी होगी तो वो अपना भोग प्रसाद माँग सकती है, क्योंकि कुछ सेकंड्स का ही खेल होता है। तो भोग प्रसाद अगर आप नहीं देंगे तो वो आपके प्राण भी हर सकती है, इतना खतरनाक है साधना सिद्धियों को करना। तो ये सब आप सोच लीजिए कि जब शक्ति सामने खड़ी होती है तो उस समय व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। लोग पता नहीं, हर व्यक्ति आजकल तांत्रिक बना हुआ है, ओझा बना हुआ है, भगत बना हुआ है, सिद्धियों के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसे सिद्धियों की असलियत का पता ही नहीं है। अंधेरे में रखा गया है ना लोगों को, ये कारण है, क्योंकि लोग तो अंधेरे में घूम रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, थोड़ी कुछ पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से ही चीजें जो है प्रत्यक्ष सामने खड़े होने लगती हैं। जैसे मेरे साथ भी एक बार हुआ था, छोटा था। तो जैसे कि पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरे सबसे पहले गुरु जो है एक मुस्लिम थे, उन्होंने मजाक में मुझे मंत्र दे दिया। 7वें दिन वो चीज़ जो है प्रत्यक्ष मेरे आगे आकर खड़ी हो गई, और पता ही नहीं था कि चीज़ें उस समय भोग प्रसाद मांगती हैं, ना ही गुरु ने बताया था, वो तो मजाक मजाक में उन्होंने दे दिया। तो मेरे कोई ग्रह अच्छे रहे होंगे, कोई मेरे माँ बाप के कर्म अच्छे रहे होंगे, या मेरे पिछले जन्म के कोई कर्म अच्छे होंगे कि उस शक्ति ने मेरे पर हमला तो किया, लेकिन मेरे प्राण जो हैं वो बच गए। वो जो देवता था, ख्वाजा पीर की साधना उस वक़्त मैं कर रहा था, तो देवता वो अपना भोग प्रसाद माँग रहा था, और अनदर वर्ल्ड की डिटी से मेरा पहली बार इन कॉन्टैक्ट में आया था। मुझे पता नहीं था कि शक्तियाँ कैसे आती हैं, कैसी दिखती हैं, क्या वो माँगती हैं। इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बाद में जब मैंने अपने गुरु से बात की तो वो दंग ही रह गए। उनके पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं थे। तो अंदर ही अंदर से उन्हें गिल्ट भी फ़ील हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे से ज़्यादा कुछ बताया नहीं मेरे को। तो जब भी बैठें, कुछ कुछ ना कुछ आपके पास भोग प्रसाद ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप कटोरी में थोड़ी-सी मिश्री रख लें अपने पास, क्योंकि पता नहीं होता कि कोई शक्ति थोड़ी-सी साधना करने के बाद आपके सामने आ जाए। उस वक़्त अगर जो वो भोग प्रसाद माँगते हैं वो तो हम नहीं दे सकते, पर जब हम शर्तें करते हैं, जो हमारे पास है हम वो देंगे उनको, तो वो स्वीकार भी कर लेते हैं। कम से कम कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है कि हमारे पास कुछ हो। एक चीज़ और है, जब हम उग्र साधनाएँ कर रहे होते हैं, ख़ासकर जब हम माता महाकाली की साधना कर रहे होते हैं, तो ये देवी जो है कलयुग में एक्टिव है और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाती है। तो कई बार हमने पिछले जन्म में देवी की साधना भी की होती है। जब उनके मंत्रों का थोड़ा-सा जाप करते हैं तो वो प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं। तो उस समय आप हमेशा अपने मंदिर में एक छोटी-सी कोई सुई या स्टरलाइज़ नीडल भी जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि वो जब प्रकट होती है तो वो डिमांड करती है कि मेरा भगत जो है वो मेरे इस खप्पर होता है उनके हाथ में, तो उस खप्पर को रक्त से लाल कर दे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ा-सा प्रिक करके 2 बूँदें जो ब्लड की हैं, खप्पर के साथ लगानी होती है, तो वो खुद ही फिर रक्त से भर जाता है। या फिर माता की जिह्वा जो होती है उसके ऊपर
वो रक्त की 2 बूंदें जो है वो गिरानी होती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। तो लोग आपको अंधेरे में रख रहे हैं, आप लोगों को ठग रहे हैं, ना ही उनके पास कोई साधना सिद्धि है, और 98% लोग जो हैं उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो। तो साधना सिद्धि जो है वो बहुत मुश्किल है, उनको करना आसान नहीं है। इसलिए पहले ठंडे दिमाग से सोच समझ कर ही इस फील्ड में कदम जो है वो रखा जा सकता है। और एक और इसमें खास बात ये है कि जब डीटी या देवता सामने खड़ा होता है तो उससे कुछ शर्तें करनी होती हैं। मेन शर्तें यही होती हैं कि जब मैं आपको बुलाऊं तो आप आएं, और जो मैं कार्य आपको करने के लिए कहूं वो करें, और जो जहां पे मैं आपको भेजूंगा वहां आपको जाना होगा, और आपके कारण मुझे और मेरे परिवार को कोई नुकसान ना हो, बल्कि आप मेरी रक्षा करें और बुरे लोगों से, बुरी आत्माओं से, नेगेटिविटी से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। तो इस तरह की शर्तें उनसे आपने करनी होती हैं। उसके बदले में जो भी आप उनको भोग प्रसाद देना चाहें वो आपको उनके साथ शर्त करनी होती है कि 6 महीने के बाद मैं आपको ये भोग प्रसाद दूंगा। वो भोग प्रसाद में जो मर्जी मांगे, उनकी बात माननी नहीं होती, अपनी तरफ से कहना होता है कि मैं आपको ये भोग प्रसाद दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। और कोई भी साधना जो है वो गुरु के सानिध्य में ही करें। बिना गुरु के ना तो साधनाएं फलीभूत होती हैं, और ना ही आपकी किसी प्रकार की प्रोटेक्शन रहती है। तो मैं तो हमेशा ही वीडियोस में कहता हूँ कि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता, तो गुरु के बिना आपने कोई साधना जो है वो नहीं करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि तंत्र कितने पानी में है। इसलिए सही गुरु बनाइए और साधनाओं को विधिवत सही ढंग से कीजिए, और तभी कीजिए अगर आपका दिल जो है वो मजबूत है और आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि आपने जीवन में इसी पथ पर आगे बढ़ना है। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में महाशिवरात्रि आ रही है, ये भी ज़रूर बताना कि मैं आगे कौन कौन सी साधनाएं दूं, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।